हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में जो बच्चे ड्राइंग की बुक पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं EDDE फर्स्ट, इसको पढ़ेंगे। इसमें कई वीडियो लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं और इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में वायरिंग डायग्राम में आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रूम वायरिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं एक स्विच बोर्ड की वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। यानी आप इस वीडियो में आज सीख पाएंगे कि हम लोग एक स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं और स्विच बोर्ड जब हम लोग बना लेते हैं तो एक स्विच बोर्ड की सहायता से किसी रूम की वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे। आज आपको ये चीज़ आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कि स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं या रूम वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप आज सीख पाएंगे कि हम लोग स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक रूम है, तो इस जानते हैं कि एक रूम या किसी कमरे में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। जैसे बल्ब हो सकता है, आपका ट्यूबलाइट हो सकता है, आपका CFL हो सकता है, आपका कोई 5 एम्पेयर के सॉकेट हो सकते हैं, ये सब एक रूम में लगे हो सकते हैं। तो आज हम लोग एक रूम की ऐसी वायरिंग करेंगे स्विच बोर्ड बनाकर, यानी स्विच बोर्ड की सहायता से एक रूम की ऐसी वायरिंग करेंगे जिसमें क्या होगा, एक बल्ब होगा। यानी यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या होगा, एक बल्ब होगा। एक क्या होने वाला है, ट्यूबलाइट होने वाली है, ट्यूबलाइट होने वाली है। एक फैन होने वाला है, एक आपका फैन लगने वाला है रूम में। और एक जो है 5 एम्पियर का आपका क्या होने वाला है, सॉकेट होने वाला है, ये सॉकेट लगने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग एक कमरे की वायरिंग सीखेंगे जिसमें एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक फैन, एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगेगा। इतनी चीज़ें हम लोग एक स्विच के माध्यम से ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बल्ब होता है, जो ट्यूबलाइट होती हैं, जो फ़ैन होते हैं और जो हमारे सॉकेट आउटलेट होते हैं, इनको हम लोग एज ए पॉइंट की तरह गिनते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल लोड में हम इलेक्ट्रिकल लोड की तरह, ये जो इलेक्ट्रिकल लोड की तरह काम करते हैं, इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। यानी जितने बल्ब होंगे उतने पॉइंट होंगे, जितने फ़ैन होंगे उतने पॉइंट होंगे, जितने ट्यूबलाइट होंगे उतने पॉइंट होंगे, या जितने सॉकेट लगाए जाएंगे उतने पॉइंट होंगे। तो यहाँ से अगर आप गिन पाएंगे तो एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, एक फ़ैन है और एक 5 एम्पियर के सॉकेट है। तो अगर हम लोग टोटल पॉइंट की बात करें, टोटल पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें टोटल पॉइंट आपका कितना होगा, 4 पॉइंट होंगे। 4 पॉइंट का मतलब 4 विद्युत आपके क्या बनने वाले हैं, विद्युत बिंदु बनने वाले हैं, 4 विद्युत बिंदु। तो एक चीज़ आप यहाँ से जान पाएंगे कि जब भी हम लोग स्विच बोर्ड या कमरे की वायरिंग करते हैं, जितने पॉइंट होते हैं उतने हम लोग स्विच लेते हैं। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, जितने पॉइंट होते हैं, जितने विद्युत बिंदु होते हैं उतने हम लोग क्या लेते हैं, स्विच लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या 4 विद्युत बिंदु हो गए, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि स्विच की संख्या कितनी होने वाली हैं। तो 4 आपके स्विच लगेंगे। आपके कितने स्विच लगेंगे, 4 स्विच लगेंगे। और ये जो स्विच होंगे वह कैसे होंगे, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। यह 1 वे स्विच होने चाहिए, 1 वे स्विच होंगे। 1 वे स्विच कैसे स्विच होते हैं, वह इस तरह से कुछ होते हैं। इसमें 2 टर्मिनल होता है, इस तरह से हमारा क्या होता है, 1 वे स्विच होता है। यानी ये एक साइड से परिपथ को ओपन और क्लोज कर सकता है, यह आपका 1 वे स्विच है। और दोस्तों स्विच का काम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ने और तोड़ने के लिए, यानी ओपन और क्लोज करने के लिए हम लोग स्विच का प्रयोग करते हैं। स्विच सामान्यतः अलग अलग टाइप के होते हैं। 1 वे स्विच होता है, 2 वे स्विच होता है, हमारा टबलर स्विच होता है, फ्लैश स्विच होता है, इंटरमीडिएट स्विच होता है। अलग अलग टाइप के स्विच होते हैं। जैसे हमको ज़रूरत होती है वायरिंग में हम लोग वैसा स्विच प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर एक 1 वे स्विच प्रयोग करेंगे जिसकी संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी। और क्या आपको जानना है, ये 4 आपको स्विच लेना है। और जो हम लोग फ़ैन लगाते हैं, फ़ैन के लिए एक रेगुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो रेगुलेटर हम लोग लगाने वाले हैं। और एक चीज़ और हम लोग इस वायरिंग में स्विच बोर्ड पर एक 5 एम्पियर का फ्यूज भी लगाने वाले हैं।
यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 5 एम्पियर का फ्यूज भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से एक सिस्टम मिल गया कि आपको 4 स्विच लगेंगी, 4 विद्युत बिंदु हैं तो 4 स्विच आप लेंगे। तो सबसे पहले स्विच का आप चुनाव कर लीजिए। ये हम 4 स्विच यहाँ पर बना दिए। तो जैसे देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी स्विच में 2 हमारे क्या होते हैं, 2 हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल को हमने दिखा दिया। यह स्विच का मूवेबल पार्ट होता है जो कि दूसरे टर्मिनल से जुड़ता है और छूटता है, यानी इससे यह क्लोज होगा या तो ओपन होगा। दोस्तों अब ये जो स्विच है, इसी स्विच के जो हमारे पहले टर्मिनल हैं, इन सबको हम लोग क्या देने वाले हैं, फेज वार देने वाले हैं। फेज वार देंगे और ये फेज वार हम लोग क्या करेंगे, इधर से कहीं से लाएंगे और स्विच के इस टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, फेज दे देंगे। ये आपका फेज है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में देना है। अब फेज आपने दे दिया, अब ये फेज जो होगा, अब आप जो है नेक्स्ट स्विच को ले जाकर देने वाले इसको दे देंगे। अब यहीं से फेज उठाकर आप जो है इसको दे देने वाले हैं। अब यहीं से फेज उठाकर आप जो है नेक्स्ट इसको दे देने वाले हैं। यानी जो फेज वार आएगा इस तरह से आपका इस स्विच से होते हुए सभी आपके स्विच में फेज वार आप पहुंचा देंगे। अब दोस्तों देखिए, आपको क्या कहा गया है। अब ये सब सारी चीज़ें सबसे पहले आपको किस पर स्थापित की जानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें किस पर लगने वाली हैं, एक स्विच बोर्ड पर लगने वाली हैं। ऐसा आप एक स्विच बोर्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड भी आप इस तरह से इसका डिज़ाइन दे सकते हैं कि यह आपका क्या है, एक स्विच बोर्ड है। अब दोस्तों इसी स्विच बोर्ड पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एक 5 एम्पियर का सॉकेट। तो यहाँ पर हम लोग सॉकेट अभी प्रयोग करेंगे। यह हमारा 5 एम्पियर का सॉकेट है। 5 एम्पियर के सॉकेट में हमारे क्या होते हैं, 3 पिन होते हैं। हमने 3 पिन की स्थिति को दिखा दिया। और यहाँ पर हम लोग स्विच बोर्ड पर ही एक जो है रेगुलेटर भी प्रयोग करने वाले हैं। ये रेगुलेटर कुछ इस तरह से होता है, ये आपका रेगुलेटर है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि चूँकि फेज वार में चूँकि हम लोग को एक 5 एम्पियर का फ्यूज भी प्रयोग करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो हमारा फेज वार आएगा यह एक फ्यूज के माध्यम से होकर आएगा। यह एक कैसे आएगा, ऐसे यह एक फ्यूज के माध्यम से होकर आएगा। यह हमारा क्या है, फ्यूज है। इस फ्यूज के माध्यम से हमारा क्या आएगा, फेज वार आएगा। यह हमारा फ्यूज हो गया। अब इतनी चीज़ें अगर आप कर लिए तो अब जो है यहाँ पर देखिए, एक बल्ब को आपको कनेक्शन देना है, एक ट्यूबलाइट को आपको कनेक्शन देना है और एक आपके फैन है, इसको कनेक्शन देना है। तो सबसे पहले हम लोग इस स्विच का, यानी स्विच मान लीजिए कि 1 है, यह S1 है, यह S2 है, यह S3 है, यह S4 है। तो स्विच S1 का जो दूसरा टर्मिनल होगा हम लोग क्या कर देंगे, एक 5 एम्पियर के सॉकेट को दे देने वाले हैं। वहीं पर जो S2 स्विच है, इसका एक टर्मिनल हम लोग क्या करेंगे, उठाकर किसको देने वाले हैं, बल्ब को देने वाले हैं। ये हमने किसको दे दिया, बल्ब को दे दिया। वहीं पर स्विच S3 का एक टर्मिनल हम लोग किसको देने वाले हैं, हम लोग दे देंगे यहाँ से किसको दे देंगे, एक ट्यूबलाइट को दे देंगे दोस्तों। अब वहीं पर जो S4 स्विच है, इसका दूसरा जो टर्मिनल है, इसको एक सॉकेट से होते हुए हम लोग किसको दे देंगे, एक जो है यहाँ पर जो फैन हमने प्रयोग में लाया है इसको दे देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि इस स्विच को जैसे S1 स्विच को हम ऑन करेंगे, ये 5 एम्पियर के सॉकेट में हमारा क्या चला जाएगा, फेज वायर। वहीं पर इस S2 स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारे बल्ब के पास फेज पहुँच जाएगा। S3 स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो यह ट्यूबलाइट के पास हमारा फेज पहुँच जाएगा। वहीं पर S4 स्विच को ऑन करेंगे तो रेगुलेटर के थ्रू होते हुए हमारी सप्लाई फेज वार हमारा फैन के पास पहुंच जाएगा। लेकिन तो अभी भी इसमें कोई भी हमारा इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा न तो सॉकेट काम करेगा, न तो हमारे जो ट्यूबलाइट है वो काम करेंगे, न तो जो बल्ब है वो काम करेगा, न तो जो फ़ैन है वो काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को यहाँ इस सभी विद्युत बिंदु को हमको क्या देने की ज़रूरत है, न्यूट्रल देने की ज़रूरत है। तो न्यूट्रल हम लोग लाकर सबको देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल इसको देंगे, फिर न्यूट्रल इसको देंगे, फिर न्यूट्रल इसको देंगे, फिर न्यूट्रल यहाँ से आगे देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह आपको कम पड़ गया। यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल इधर से लेकर आएंगे, फिर ऐसे हमारा न्यूट्रल का तार आएगा, फिर ये न्यूट्रल का तार हमारा किस में जाएगा, यहाँ पर आने वाला इसमें। फिर यहीं से न्यूट्रल का तार हमारा उठेगा, फिर आगे के लिए जाएगा। आगे के लिए ये न्यूट्रल का तार किसके लिए जाएगा, इस बल्ब के लिए जाएगा। फिर यहीं से न्यूट्रल का तार हमारा उठेगा, किसके लिए जाएगा, इसके लिए जाएगा। फिर यहीं से हमारा न्यूट्रल का तार आगे के लिए जाएगा, इसको दे दिया जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्विच बोर्ड की हम लोग क्या कर लेते हैं, वायरिंग कर लेते हैं।
ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमारा ये हमारा बोर्ड है जिस पर स्विच को स्थापित किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी हम लोग चीज़ बनाते हैं, जैसे स्विच बोर्ड बनाते हैं, चाहे किसी और चीज़ की वायरिंग करते हैं, तो जो चीज़ जलती है, जलती का मतलब जैसे पंखा है आपका, सॉरी जैसे ट्यूब बल्ब है जलता है, ट्यूबलाइट है आपका जलता है, इसी तरह से जितने भी प्रकार की लाइट है जो कि प्रकाश देती हैं और जो चलती हैं का मतलब जो हमारा जैसे फैन है घूमता है चलता है, सिंगल फेज का कोई मोटर है घूमता है या चलता है, और सॉकेट आउटलेट, इन तीनों चीज़ों को फेज और न्यूट्रल दोनों देने की आवश्यकता होती है। तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं कि जो भी हमारे विद्युत बिंदु होते हैं जो जलते हैं और जो चलते हैं, जलने का मतलब ये है कि जो प्रकाश देते हैं, और चलने का मतलब जो आपके घूमने वाले होते हैं जो भी विद्युत बिंदु, उनको हम लोग फेज और न्यूट्रल, प्लस में जो सॉकेट आउटलेट होते हैं इनको भी हम लोग न्यूट्रल देते हैं। तो ये पहली जानकारी आपको एक स्विच बोर्ड से हो गया। इस बात को आप लिख सकते हैं, जो विद्युत बिंदु, जो आपके विद्युत बिंदु जलते हैं या इसको लिख सकते हैं प्रकाश देते हैं तथा जो घूमते हैं, घूमने मीन्स जो घूमते हैं मीन्स क्या हो गया, फैन हो गया आपका, कोई सिंगल फेज का आपके पास मोटर है, फराटा है आपका कोई जो है, मतलब जो घूमते हैं, और जो हमारे सॉकेट आउटलेट होते हैं, जो हमारे सॉकेट आउटलेट होते हैं, यानी जो 5 एम्पीयर के सॉकेट होते हैं, सॉकेट आउटलेट होते हैं, उन सभी बिंदुओं को हम लोग क्या देते हैं, फेज और न्यूट्रल दोनों देते हैं। नेक्स्ट बात आप एक और याद रख सकते हैं, स्विच को हमेशा क्या दिया जाता है, फेज दिया जाता है। स्विच को हमेशा क्या दिया जाता है, फेज दिया जाता है। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कोई भी घर की वायरिंग या रूम की वायरिंग या कोई स्विच बोर्ड बनाते समय आप गलती नहीं करेंगे। जैसा कि आपको लिखा गया कि स्विच को हमेशा हम लोग क्या देते हैं, फेज दिया जाता है या फेज देते हैं। तो ये देखिए फेज बार हमारा आया, यह हमारा जो यह 5 एम्पेयर का जो फ्यूज लगाया गया, इससे होते हुए हमारा क्या हो गया, ये स्विच में फेज आया, दूसरे स्विच में फेज आया, तीसरे स्विच में फेज आया और नेक्स्ट स्विच में फेज गया, और यहीं से फेज बार हमारे सभी बल्बों को गए हैं। तो स्विच में हम हमेशा फेज बार देते हैं, और जो हमारे जलने वाले और जो चलने वाले विद्युत बिंदु होते हैं उसको हम लोग फेज और न्यूट्रल देते हैं। हमारा जो सॉकेट होता है उसको भी हम लोग क्या देते हैं, न्यूट्रल देते हैं। वहीं पर ये हमारे जो सॉकेट का तीसरा पिन होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ऐसे ज़मीन से हम लोग क्या कर देते हैं, एक निम्न प्रतिरोध के द्वारा ग्राउंड कर देते हैं। तो ये भी आपसे कभी काल के क्वेश्चन करता है कि जो हम लोग ग्राउंड में अर्थवार प्रयोग में लाते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए डोमेस्टिक वायरिंग के लिए या घरेलू वायरिंग के लिए। तो जो अर्थवार प्रयोग में लाते हैं इसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। यह आपको ध्यान में देना है, यानी अर्थवार का जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात को भी लिख सकते हैं, अर्थवार का जो रेजिस्टेंस है, अर्थवार का जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वह 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक जानकारी थी एक स्विच बोर्ड बनाने के लिए। अब यह क्या है, आपका एक स्विच बोर्ड बना दिया गया। इसी स्विच बोर्ड के अकॉर्डिंग आप जो है इसका योजना चित्र बना सकते हैं, इसका जो है सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा स्विच बोर्ड हम लोग कैसे बनाते हैं। एक बार और फिर से मैं बता दूं कि जितने हमारे विद्युत बिंदु होते हैं उतने हम लोग स्विच लेते हैं। अगर 4 विद्युत बिंदु हैं तो 4 स्विच लेंगे, 5 विद्युत बिंदु है तो 5 स्विच लेंगे। और एक नियम भी यहाँ पर आपको ध्यान में मैं दिला दूँ कि इंजीनियरिंग रूल के हिसाब से जब भी हम लोग किसी भवन या किसी बहुमंजिला इमारत या किसी बिल्डिंग की वायरिंग करते हैं, तो जब हम लोग परिपथ का डिजाइन करते हैं, यहाँ पर देखिए जब हम लोग कोई परिपथ बनाते हैं,
परिपथ। परिपथ का मतलब क्या होता है? सर्किट होता है। यह क्या होता है? सर्किट होता है। अब ये सर्किट का काम क्या होता है? जिस पर हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं, सर्किट कहते हैं। और एक परिपथ में एक हमारा क्या होता है? एक परिपथ में ये भी बात आप ध्यान में रखें, एक परिपथ में एक फेज और क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है। यह परिपथ से संबंधित आपको बात ध्यान में, एक परिपथ में एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। तो मान लीजिए दो परिपथ हैं तो दो फेज के तार और दो न्यूट्रल के तार होंगे, यानी टोटल तार कितने हो जाएंगे? 4। यानी 3 परिपथ है तो 3 फेज के तार, 3 न्यूट्रल के तार, यानी टोटल तार कितने आएंगे? परिपथ में 6 तार होंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ यहीं पर बता दूँ कि अगर कोई परिपथ है, एक परिपथ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, एक परिपथ पर 10 विद्युत बिंदु ऐसे बना लीजिए, 10 विद्युत बिंदु और 800 वाट से अधिक का लोड नहीं लगाते हैं। 800 वाट से अधिक का लोड नहीं लगाते हैं, यह नियम कहता है। नियम आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसी भी हम लोग परिपथ पर किसी भी परिपथ पर 10 विद्युत बिंदु और 800 वाट से अधिक का लोड हम लोग नहीं लगाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग परिपथ कैसे बनाते हैं। परिपथ माने एक परिपथ में हमारा एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, और ये टोटल विद्युत बिंदु जो मैंने बताया उसकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और हम लोग एक परिपथ से 800 वाट का लोड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसका भी कारण होता है, क्योंकि अगर हम लोग 800 से अधिक का लोड देंगे तो हमारे लोड की वजह से करंट का मान अधिक होने लगेगा, और उसके लिए हम लोग जो चालक तार प्रयोग में लाते हैं उसकी कैपेसिटी से जो कैपेसिटी होगी धारा वहन करने की, उससे अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगी और हमारा तार जो है गर्म होकर जल सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक था एक स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं या रूम की वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये इसी स्विच बोर्ड से हमारे जो तार गए होते हैं जो कि रूम की दीवारों पर लगे होते हैं अलग अलग, हमको तार ले जाकर ऐसे कनेक्शन कर देना है। बाकी आपको सीखने के पर्पज़ से एक ऐसा डायग्राम आपको बताया गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अलार्म परिपथ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।